समाजवादी पार्टी के गढ़ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में विश्वविद्यालय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे जैसी विकास परियोजनाओं के साथ समाजवादी पार्टी और सांसद अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा को अपने कुनबे के विकास को ही प्रदेश के विकास मान रही थी। मुख्यमंत्री ने सपा की पूर्ववर्ती सरकार में अपराध, दलितों पर अत्याचार के साथ बसपा और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जब भी दलित पर अत्याचार हुए तब सपा, कांग्रेस और बसपा मौन थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना कालखंड में आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया गए थे और यहां की जनता को लावारिस छोड़ दिया। जब भी इनको अवसर मिलता है, इनको अवसर मिला, इन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया, अराजकता फैलाई। अगर इनको सत्ता में रहने का अवसर मिला, इन्होंने कुछ कार्य किया होता तो गरीब के पास मकान का अभाव नहीं होता। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, कांग्रेस क्या कर रही थी 55 वर्षों तक। सपा बसपा बिना मांगे ही 10 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को समर्थन दे रही थी। क्यों नहीं तब गरीबों के मकान बन गए? तब क्यों नहीं गरीबों के घर में विद्युत का कनेक्शन मिल गया? गांव गांव में बिजली क्यों नहीं आ पाई? दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में थे। योगी ने सदर लोकसभा के सगड़ी विधानसभा के समुंदरपुर के मैदान में करीब 1 घंटे से देर से जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि भारत के संविधान ने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया और पीएम मोदी के नेतृत्व में आज यही भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार कर रहा है। पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के उनको अपने कंधों में ढोते थे, अपने सिर में लेकर घूमते थे। उस पाप के घड़े को लेकर घूमते थे अपराधी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपने सिर में लेकर के ढूंढते थे, घूमते थे। और पहचान का संकट आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के सामान्य नागरिकों के सामने आता था। भाइयों बहनों, याद करिए, इसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर की तरफ जा। सपा के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो कोई होगा जाना पहचाना गुंडा। लेकिन इस गुंडागर्दी की कमर को तोड़ने का कार्य किसी ने किया तो हमारी सरकार ने वर्ष 2017 में शुरू किया। आइए क्या कहा योगी ने आजमगढ़ पहुंच करके, वो तमाम बातें हम आपको सुनवाते हैं। सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी, तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों और दलितों को उजाड़ करके उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था, लेकिन ये हमें स्वीकार्य नहीं था। उस अत्याचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। क्योंकि ये लोग सत्ता में आकर के जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आजमगढ़ तो इससे अपने आप को कैसे वंचित रख सकता है? आजमगढ़ तो इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी था।
संवाददाता संदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट आजमगढ़ से निगाहें इंडिया न्यूज के लिए। एंड बुलेट की सवारी करिए अपने कंफर्ट के साथ। स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल सीट्स के लिए सिर्फ सौम्या कस्टम। अवेलेबल ऑन Amazon and eBay. Call 7291892778। जिनकी खबरों से होता है जबरदस्त असर, उनकी होती है सबसे पैनी नजर, वो है निगाहे इंडिया न्यूज। निगाहे इंडिया न्यूज की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए निगाहे इंडिया न्यूज के फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।